साथियों, आज हम बात करेंगे इस्लाम में धर्म त्याग की। साथियों, इस्लाम में अगर कोई धर्म त्याग देता है तो इसकी सज़ा है सजाए मौत। भारत में आपने अनेक मौलवियों को कहते हुए सुना होगा कि धर्म अगर कोई इस्लाम का त्याग दे तो उन्हें उससे कोई आपत्ति नहीं है। साथियों, अगर आप ऐसे देश में रहते हैं जो इस्लामिक देश नहीं है, जहां गैर मुसलमान बहुसंख्या में है, तो ये आपके लिए इस्लाम त्यागना कुछ सरल हो सकता है। लेकिन आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां इस्लाम को मानने वाले मोमिन अर्थात मुसलमान बहुसंख्या में हैं और आप मुस्लिम देश में रहते हैं, तो आप ये निश्चित समझिए कि यदि आप मुसलमान बनने के बाद इस्लाम का त्याग करते हैं तो आपको सजाए मौत दी जाएगी। साथियों, आज हम इस्लाम के पन्ने पलटकर इसको जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम में धर्म त्यागने वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होता है। क्या धर्म त्यागने वाले व्यक्ति यदि वो माफ़ी मान ले तो क्या उसे सर तन से जुदा या मृत्युदंड का जो सज़ा है उससे उसको छूट मिल सकती है क्या? साथियों, इस्लाम में धर्म त्याग को आम तौर पर एक मुसलमान द्वारा विचार हो, शब्द हो या कर्म के माध्यम से अगर वो इस्लाम के त्याग के रूप में अपनाता है तो इस्लाम में उसे धर्म त्यागी अर्थात मुर्तद कहा गया है। इस्लामी जो न्याय शास्त्र है, जो शरिया है, ये उन लोगों के लिए मौत की सज़ा का आह्वान करता है जो इस्लाम से धर्म त्याग करते हैं। साथियों, इसे हुदूद अपराध कहा गया है। हुदूद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है सीमाएं। इस्लाम में यह उन दंडों को संदर्भित करता है जो इस्लामी कानून अर्थात शरअ के तहत इस्लाम के अनुसार ईश्वर द्वारा मतलब अल्लाह द्वारा जो अनिवार्य किया गया है। हुदूद अपराधों को पीड़ित या जो राज्य है उसके द्वारा माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अल्लाह के प्रति अपराध है और दंड भी इसका सार्वजनिक रूप से दिया जाना चाहिए। जो पारंपरिक सुन्नी और शिया इस्लामिक फिक्र या ये न्याय शास्त्र के स्कूल माहिब इस बात को मानते हैं कि जो मर्द हैं ऐसे धर्म त्यागियों को मार डाला जाना चाहिए और यह कि सभी अपराधियों को पश्चाताप करने के लिए मौका भी नहीं दिया जाना चाहिए। साथियों, इसमें कुछ अलग अलग फिरकों की अलग अलग राय है। हनफी फिरका जो है वो मानता है कि यदि आप धर्म त्यागी को मृत्युदंड देना चाहते हैं तो फांसी देने से पहले, गला रेतने से पहले 3 दिन की कैद की सिफारिश करता है। धर्म त्यागी को अपना पश्चाताप करने के लिए बुलाना, समझाना ये अनिवार्य नहीं है। धर्म त्यागी पुरुषों को मार डाला जाना है, जबकि महिलाओं को एकांत कारावास में रखा जाना है और हर 3 दिन में तब तक पीटा जाता है जब तक वे इस्लाम में वापस नहीं आ जाते। मलिकी फिरका जो है उसका मानना है कि प्रायश्चित्त के लिए 10 दिनों तक की अनुमति देता है। इसके बाद धर्म त्यागी को मार दिया जाना चाहिए। मलिकी फिरका मानता है कि धर्म त्याग एक हुदूद अपराध है, अर्थात इसमें क्षमा जो है वो मान्य नहीं है। सुन्नी मलिकी फिक्र के मुताबिक उनका जो पारंपरिक दृष्टिकोण है उसके अनुसार धर्म त्यागी पुरुष और महिला दोनों ही मृत्युदंड के पात्र हैं।
सफ़ी फिक्रा मानता है कि मुस्लिम धर्म त्यागी समय को पश्चाताप करने और इस्लाम में लौटने की अनुमति देने के लिए 3 दिनों की प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अनुशंसित सजा का प्राविधान किया गया है, जो है मृत्युदंड। हनबली संप्रदाय मानता है कि प्रतीक्षा अवधि आवश्यक नहीं है, लेकिन दी जा सकती है। वो भी मानता है कि धर्म त्याग एक हुदूद अपराध है, अर्थात इसकी क्षमा नहीं है। मुस्लिम धर्म त्यागी के दोनों लिंगों के लिए, मर्द हो या महिला, ऐसी सजा पारंपरिक सजा मानी जाती है। जाफरी समुदाय में पुरुष धर्म त्यागियों को मार डाला जाना चाहिए, जबकि एक महिला धर्म त्यागी को एकांत कारावास में रखा जाना चाहिए जब तक कि वो पश्चाताप न करे और इस्लाम में वापस न आ जाए। साथियों, अध्याय 9 अल तौबा कुरान की आयत 66 कहती है, कोई बहाना मत बनाओ, आपने अपना विश्वास खो दिया है। यदि हम आपके एक समूह जो पश्चाताप करने वाले हैं उनको क्षमा कर दें, तो हम दूसरों को उनकी दुष्टता के लिए कैसे दंडित कर पाएंगे। साथियों, खंड 9 पुस्तक 84 हदीस 58 में आगे कहा गया है कि एक व्यक्ति ने इस्लाम अपना लिया और फिर वापस यहूदी धर्म में लौट आया। मुआद बिन जबल आया और उसने अबू मूसा के साथ उस आदमी को देखा। मुआद ने पूछा कि इस आदमी में क्या गलत है। अबू मूसा ने उत्तर दिया, उसने इस्लाम अपनाया और फिर यहूदी धर्म में वापस चला गया। मुआद ने कहा, मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक आप उसे अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के अनुसार मार नहीं देते। साथियों, पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर हैं डॉक्टर इसरार अहमद, जिनका समय काल था 1932 से लेकर 2010। उनके अनुसार इस्लाम त्यागने की सजा है मौत। कोई भी मुस्लिम जो अपने ईमान को छोड़कर जमात से बाहर जाता है, यानी मुर्तद बन जाता है, उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। साथियों, साल 2014 में जो 8 इस्लामिक देश थे, मुस्लिम देश थे, मुस्लिम बहुल देश थे, उनमें एक मुस्लिम अगर इस्लाम का त्याग करे तो उसकी सजा मृत्युदंड थी। साथियों, यही कारण है कि आप इस्लाम धर्म अपनाकर मुस्लिम तो बन सकते हैं, लेकिन इससे बाहर आप तभी निकल पाएंगे जब आप मुस्लिम देशों में ना रहते हों, वहाँ लोकतंत्र तथा आपके जान माल की पूरी सुरक्षा आपको मिले और मुस्लिम अल्पसंख्यक हों। साथियों, भारत में लाखों लोग आज भी ऐसे हैं जो घर वापसी चाहते हैं, लेकिन साथियों, भारत लोकतंत्र भी है, गैर मुस्लिम बहुसंख्या में भी हैं, फिर भी ये जो मुर्तद की जो विचारधारा है, इसकी वजह से अपने जान माल के डर और सुरक्षा की जो भारत में लचर व्यवस्था है, उसकी वजह से उनका इस्लाम से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन साथियों, व्यवहार में अगर आप देखें तो ऐसे लोग बस नाम से ही आज मुसलमान हैं, इनका इस्लाम से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। साथियों, ऐसे दशकों से फंसे हुए जो लोग हैं, जो अपना घर वापसी कराना चाहते हैं, उसके लिए परेशान भी हैं, तो भारत के सामाजिक संगठनों को एक नीति के साथ इनको सुरक्षा की गारंटी देकर घर वापसी में इनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि ये भारत के लोकतंत्र में आज़ादी के साथ जिस किसी मजहब, जिस किसी अकीदे के साथ अपना जीवन गुजारना चाहें,
उसमें इनको सहूलियत हो। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।